पॉइंट है, उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। कोई एक पॉइंट है, उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो आपको ये बताना है क्या उस बिंदु पर विभव जीरो हो सकता है। ये बताना एक बिंदु है, उस बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो ये बताना है क्या उस बिंदु पर 100% विभव जीरो होगा या नहीं होगा। समझिए इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कब होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो तब होता है यदि दो सजातीय आवेश ले लो, दो सजातीय आवेश ले लो और उनके बीच में कोई बिंदु मान लो, बिल्कुल बीचों बीच मान लो ये Q1 हो गया, ये Q2 हो गया, थोड़ी देर के लिए ठीक है, और ये बिंदु A है, ये बिंदु B है, ये बिंदु क्या है C है, बिल्कुल बीचों बीच बिंदु मान लो, बिल्कुल बीचों बीच। ये डिस्टेंस आपको x मान लो और ये डिस्टेंस x मान लो, और ये आवेश की परिमाण बराबर होना चाहिए आपकी Q1 बराबर Q2 बराबर Q मान लो। ठीक, मतलब हमारा कहने का ये है यदि आवेश की परिमाण समान है और आवेश सजाती हैं और कुछ एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हुए हैं, तो उन आवेशों में मिलाने वाली रेखा के बिल्कुल मध्य बिंदु पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा 100%। ठीक, तो क्या यहाँ पर आप विभव जीरो हो सकता है। विभव जीरो नहीं होता, कैसे हम आपको समझा, पहले ये निकाल लेते हैं। अच्छा, इसकी वजह से बिंदु सी की कहाँ होगा, बाहर की ओर, इसकी वजह से बाहर की ओर। ये अगर E1 लेट कर लें, इसको अगर B2 लेट कर लें, अब देखिए E1 कितना हो जाएगा, E1 हो जाएगा K आवेश बटे दूरी का वर्ग, तो ये Q1 Q2 Q मान लिया हम, Q बटे डिस्टेंस आपकी x है। E2 निकालो, E2 K आवेश बटे दूरी का वर्ग। ठीक है, देखिए डायरेक्शन अपोजिट है तो घटा के निकालेंगे, तो E बराबर हो जाएगा E1 माइनस E2। सॉल्व कर लेना, जो क्या है जीरो है। क्या बिंदु C पर विभव शून्य हो सकता है, निकाल लिखते हैं। देखिए इसकी वजह से यहाँ पर आप V1 मान लो विभव को, तो विभव क्या होता है कि आवेश बटे दूरी का वर्ग, मतलब केवल दूरी होता है। V2 निकालेंगे तो V2 बराबर क्या निकलेगा K Q बटे x। विभव बटे एक आदर्श राशि है, इसका जो परिणाम निकालते हैं सिर्फ जोड़ के निकालते हैं, और चिन्ह इसके जो आवेश लेते हैं वो चिन्ह सहित लेते हैं। तो आवेश को जोड़ोगे तो B निकालेंगे, V1 प्लस V2 करोगे तो जीरो नहीं आएगा, तो V डज नॉट इक्वल टू, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि अगर वैद्युत क्षेत्र जीरो है तो कुछ जरूरी नहीं विभव जीरो होगा। ठीक, बिल्कुल नहीं होगा, बात क्लियर होगी। अगर वैद्युत क्षेत्र जीरो है तो ये कुछ जरूरी नहीं है कि विभव जीरो नहीं होगा। पॉइंट समझो सब लोग, पॉइंट में ये कहा गया है, पॉइंट में कहा गया एक बिंदु है, बिंदु है। अब इसमें जो चार्ज है वो हमने माइनस क्यू माना और इसमें चार्ज हमने प्लस क्यू माना। ठीक है, विभव जो तभी शून्य मिल सकता है जब एक पॉजिटिव और नेगेटिव हो, क्योंकि विभव का योग करते हैं, क्या करते हैं योग, तो कटने के चांसेस पॉजिटिव मत नेगेटिव तो बनते हैं। अब इसकी पोजीशन देखो, अक्षीय के निरक्षीय, ऐसी स्थिति बताओ जहां पर विभव शून्य हो, जहां पर विभव शून्य हो, तो इसकी दो कंडीशन बन रही है। अगर हम बिंदु ये बिंदु मान लें, ये डिस्टेंस x मान लो, ये डिस्टेंस x मान लो, यहाँ एक बिंदु मान लो, यहाँ एक बिंदु मान लो, इसको ऐसे मिला दिया, एक बिंदु इधर O मान लिया, इधर P मान लिया। अगर मैं आपसे पूछ लें, ये R मान लो, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं आपसे पूछ दें कि बिंदु P पर बताओ वैद्युत बल कितना होगा, ठीक है, वैसे इसकी वजह से निकाल दो, V1 क्या होता है K आवेश बटे दूरी, आवेश हो जाएगी माइनस क्यू, दूरी हो जाएगी आपकी जो वाली कितनी, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, तो माइनस क्यू आवेश बटे दूरी, दूरी कितनी हो जाएगी, दूरी हो जाएगी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। समीकरण हो गया। V2 बोल दो के बटे दूरी कितनी हो जाएगी, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अगर V1 प्लस V2 करोगे तुम तो जीरो मिल रहा है। तो बात समझ आ गई, निरक्षीय स्थिति में तो वैद्युत विभव शून्य होता है, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव शून्य होता है। तो क्या अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, नहीं होगा। हमने आपको बताया था निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव तो शून्य होता है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड शून्य नहीं होता है। तो कहने मतलब क्या है, कहने मतलब है कि इस कंडीशन में आपका विभव तो शून्य हो जाएगा लेकिन आपका इलेक्ट्रिक फील्ड शून्य नहीं होगा। कंडीशन आपको हमारी समझ में आई। एक ऐसा बिंदु था
जिस बिंदु पर विभव तो शून्य था, एक ऐसा बिंदु था जिस बिंदु पर विभव तो शून्य था, लेकिन बताना था क्या वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं। एक कंडीशन और समझ सकते हो आप, वो वाला बिंदु बिल्कुल बीचों बीच ले लो आप तो भी विभव शून्य निकलेगा, ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड शून्य नहीं निकलेगा, ठीक। तो जहां पर विभव शून्य है वहां पर ये जरूरी नहीं कि वैद्युत क्षेत्र भी शून्य, कि दो आपके पास आवेश है, दो आपके पास आवेश है, आवेशों की व्यवस्था इस प्रकार बनानी है कि उस बिंदु पर वैद्युत विभव शून्य हो जाए और वैद्युत क्षेत्र भी शून्य हो जाए। अगर व्यवस्था हम ऐसी बनाते हैं निरक्षीय स्थिति वाली, तो विभव शून्य मिल रहा है लेकिन वैद्युत क्षेत्र शून्य मिल रहा है, ठीक। व्यवस्था ऐसी बनाते हैं तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र शून्य लेकिन वैद्युत विभव शून्य। तो हम ये देख पा रहे हैं कि कहीं वैद्युत विभव शून्य है, कहीं पर वैद्युत क्षेत्र शून्य है, दोनों का शून्य मिलना कैसा है, मुश्किल है। तो ऐसा कोई बिंदु नहीं है कि जहाँ पर विभव और वैद्युत क्षेत्र दोनों एक साथ शून्य, ठीक है। कहीं वैद्युत क्षेत्र होगा तो कहीं विभव होगा शून्य, कहीं पर विभव होगा तो वैद्युत क्षेत्र नहीं होगा। तो दो बिंदु, ऐसे दो बिंदु को, दो आवेशों को इस प्रकार अरेंज करना मुश्किल है कि जहाँ पर वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत विभव दोनों आपके शून्य हो जाए। बच्चों एक पॉइंट है वहां पर बी कैसा है, बी कांस्टेंट है, तो उस बिंदु पर हमें क्या निकालना है, ई निकालना है। एक बिंदु है, उस बिंदु पर आपका बी कांस्टेंट है, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नियत है, फिक्स है, तो वहां पर बी बताना है कि उस वैद्युत क्षेत्र कितना होगा। तो एक बात समझिए, छोटी सी बात समझाएंगे आपको। एक ई बराबर फार्मूला होता है डीबी बटे डी आर, एक फार्मूला होता है ई बराबर डीबी बटे डी आर। देखिए अब बी कांस्टेंट है, बी क्या कांस्टेंट है, तो लिखेंगे बी, जहां पर बी हमारा रख दो कांस्टेंट है, क्या रख दो। एक बात समझो, तुमने अवकलन पढ़ा होगा, जैसे डी अपॉन डी एक्स का मतलब होता है, डी अपॉन डी एक्स का मतलब होता है एक्स के रिस्पेक्ट में अवकलन। अगर लिखा हो डी अपॉन डी वाई, इसका मतलब होता है वाई के रिस्पेक्ट में अवकलन। अवकलन अगर डी अपॉन डी एक्स लिखा है तो इसका मतलब है एक्स के रिस्पेक्ट में अवकलन, और डी अपॉन डी वाई लिखा है तो वाई के रिस्पेक्ट में अवकलन। अगर कोई राशि नियत है, नियम और गिनती वाला पद है, कांस्टेंट है, तो उसका अवकलन क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। अगर यहाँ कोई चीज नियत रख दें तो उसका अवकलन क्या होगा, जीरो। तो यहाँ पर नियत रखा है, इसका अवकलन क्या होगा, इसका अवकलन जीरो हो जाएगा। तो एक बात आपको समझ में आ गई, एक बात आपको समझ में आ गई कि जहां पर आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट है, जहां पर आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट है, तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। इस क्यू के बढ़ता आवेश क्यू डैश को घुमा रहे हैं, आवेश क्यू के बढ़ता आवेश क्यू डैश घुमा रहे हैं। जैसे मान लो ये चार्ज यहाँ रखा है, उसको उठा के यहाँ रख दिया, फिर यहाँ रख दिया, इस तरह से घुमाते जा रहे हैं। तो घुमाने में हमें कितना कार्य करना पड़ेगा, तो इसको घुमाने में हमें कितना कार्य करना पड़ेगा। तो कौन सा सुना था मैं आपको, सम विभव पृष्ठ, सम विभव पृष्ठ, यानी कि इसकी इस बिंदु पर, इस बिंदु पर, इस बिंदु पर, इस बिंदु पर, प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या है, शून्य है, सॉरी बराबर है। जब विभव बराबर है तो विभवांतर कितना होगा, जीरो होगा। देखो जितना इस बिंदु पर विभव है उतना ही इस बिंदु पर विभव है, दोनों बिंदु विभव बराबर है, तो विभवांतर कितना होगा, बोलिए भाई। तो विभवांतर कितना होगा, विभवांतर आपका जीरो होगा। बात क्लियर हुई, विभवांतर क्या होगा, विभवांतर आपका जीरो होगा। अच्छा v डेल्टा v का फार्मूला क्या लिखवाया था मैंने, डेल्टा v लिखवाया था हमने, डेल्टा v बराबर लिखवाया था w अपॉन q। अगर यहाँ से w निकालेंगे तो क्या निकलेगा, डेल्टा v तो q निकलेगा, डेल्टा v बोलो कितना होगा, डेल्टा v जीरो हो जाएगा, ये q हो गया आपका, तो q डैश करते हैं ना, जीरो आ गया। वो कॉन्सेप्ट आपको पकड़ना है, यदि समविभव प्रश्न है और उसकी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को ले जाए, या समविभव प्रश्न पर आवेश को हम घुमाते रहें तो हमें कोई कार्य करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। बात क्लियर हो गई। अगले प्रश्न में क्या कहा गया, अगले प्रश्न में कहा गया कि दो बिंदु हैं आपके, क्या बच्चों, ये आपका ए हो गया, ये आपका दूरी कितनी है 5 सेंटीमीटर, और यहाँ पर पोटेंशियल 10 वोल्ट, यहाँ पर विभव आपका 10 वोल्ट है, यहाँ भी 10 वोल्ट है। तो अब ये बताना है, सब लोग बात सुनो, कोई समझ आ रहा है क्या, बिंदु ए और बिंदु बी की बीच दूरी 5 सेंटीमीटर होगी। बिंदु ए का जो विभव है वो 10 वोल्ट है, बिंदु बी का भी वो भी 10 वोल्ट है। अगर इनकी बीच हम निकालते हैं डेल्टा बी तो कितना निकलेगा, जीरो निकलेगा, क्योंकि 10 है, अंतर जीरो हो गया ना। अच्छा कार करना, एक कूलाम को ला रहा है ए से बी तक, कितना कार करना पड़ेगा, Q बराबर 1 कूलाम हो गया। तो अब इस सूत्र होता है डेल्टा V बराबर W अपॉन Q, क्रॉस गुणा करो तो W बराबर क्या निकलेगा, डेल्टा V इंटू Q। डेल्टा V कितना है
जीरो है क्यों कितना है, एक जीरो एक बड़ा कितना एक हो जाएगा, सॉरी जीरो है, क्या हो जाएगा जीरो। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर दो बिंदु है ए और बी, उनकी बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है, इस पे भी उतना ही होगा, इसमें भी उतना ही होगा है, तो इससे चाहे यहाँ ले जाओ आप इसको, चाहे इससे यहाँ आप इसको ले जाओ, हमें कोई कार्य नहीं करना। अगर यहाँ पर बिंदु ए मान लो, इस पर अगर क्यू चार्ज रखना है, और अगर बिंदु बी पर हम इसकी बात करें, बी पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो क्या मिलेगा, बोलो डिस्टेंस आर मान लो। तो ई बराबर हो जाएगा कि आवेश बटे दूरी का, तो यहाँ से ये संबंध निकल गया कि जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। अगर विभव की बात करें तो विभव बराबर क्या निकलेगा, के क्यू बटे आर। तो जो विभव होता है वो दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, बाद के नहीं। तो दूरी बढ़ेगी, देखो अगर आप दूरी दोगुना कर दो तो वैद्युत क्षेत्र 4 गुना, दूरी घटाओगे ना तो वैद्युत क्षेत्र बढ़ेगा। अगर दूरी दुगनी कर दो, बढ़ा दो, तो वैद्युत क्षेत्र 4 गुना कम हो जाएगा, ठीक। या पर दूरी दुगनी करोगे तो वैद्युत क्षेत्र 2 गुना ही कम होगा, 4 गुना नहीं होगा, ठीक। तो वैद्युत क्षेत्र दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है और वैद्युत विभव दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो दूरी घटने बढ़ने से